तुमको किसने बताया? क्या? किसने बोला अरे तुमको? मुझे इस बार मुझे कहता है 6 बजे क्लास है। नहीं वो आर्यन ने ना ऐसे बोले कि कोई आ नहीं रहा तो 4:30 से 6 बजे तक ही चलिए आप तो मैंने कहा चलना 6 बजे। मैंने बोला हाँ भैया ने बोला है। चल 6 बजे होगी क्लास। इसलिए तुम 5 बजे तक खड़े रहते बाहर। ये सोच रहे 6 बजे तक है तो 4:30 बजे अंदर चल। क्या करें आज बताओ? भाई ने डाउट किया भाई नहीं डाउट करें क्या? भाई वो बंदे वो वीडियो देखेंगे नया चैप्टर करेंगे ना अभी तो कह रहे हैं 3 बंदे नया चैप्टर करवा दूं? नया चैप्टर करना बेकार है क्योंकि आया नहीं अच्छा नया चैप्टर बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत इजी है। अरे बस पता है क्या केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। बट इसको तो वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते डाउट वाली रिकॉर्डिंग क्लास में बट वो थ्योरी वाली डाउट क्लास को ढंग से कर चैप्टर चालू हाँ, जिसमें डिस्कशन हो रहा है, बातें ज़्यादा हो रही हैं, उसमें इन्वॉल्व होना मुश्किल है थ्रू ऑनलाइन। और जिसमें सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा, वो ज़्यादा सही है। उसमें दूर बैठ के देख सकते हैं। सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है। उड़ते उड़ते आया हूँ मैं मून बिस्किट था मेरे तू क्या अभी इसको हुआ था नहीं पहले बता हां मतलब मैं ग्रामर की वीडियो था हो रहा हूं काइनेटिक थ्योरी, हम काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये तो अभी ख़त्म हो जाएगा। नया चैप्टर हाँ, ये आधे घंटे। हाँ बट ये तो हाँ, बोलो। ये एनसीईआरटी में है मतलब थर्मल के बाद काइनेटिक थ्योरी चैप्टर नहीं, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है, फिर है काइनेटिक थ्योरी। लेकिन पहले काइनेटिक थ्योरी आना चाहिए। एनसीईआरटी वाले पे अब जो भी है उन्होंने ऐसे बना दिया जो भी है, लेकिन ठीक है, ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, इनको एक ही चैप्टर होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, चलो। काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, ये है क्या? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है यार, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मान लो जैसे कमरे में के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो भाग रहे हैं, स्पीड है ना उनकी कुछ ना कुछ, और रुकते कभी नहीं है ये। ऐसे नहीं कि जैसे कि टकरा टकरा के बार बार ये रुक जाए, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कोई टेम्परेचर है सबसे सारे मॉलिक्यूल से जब सबको रुक जाए 0 केल्विन, तब तो रुक जाएगा सब कुछ। वो तुम्हें पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, एंट्रोपी 0 हो जाती है 0 केल्विन पे। तो मतलब एंट्रोपी का मतलब रुक गए, ठीक है, वो होता नहीं है 0 केल्विन अचीव नहीं। हाँ, एंट्रोपी वो होती है रैंडमनेस। पार्टिकल हिल रहा है अपनी जगह पे, तो तुमको उसकी प्रोबेबिलिटी, जितना ज़्यादा हिलेगा उतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ढूंढने के लिए। तो वही काइनेटिक थ्योरी ये बोलती है कि मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, तो उनकी स्पीड क्या है। तो हर मॉलिक्यूल की अलग स्पीड है, लेकिन कुछ तो होगी ना, कुछ एवरेज निकालें तो स्पीड होगी, कुछ चल रहे होंगे। हम बोल सकते हैं कि भाई इस कमरे में मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड क्या होगी। कैसे निकालें? वही काइनेटिक थ्योरी है। वही थ्योरी ने बोला था कि ऐसे निकालें। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे निकाला उसने, ठीक है। उसने क्या किया, उसने एक कंटेनर ले लिया, सपोज क्यूब है, उसकी साइड एल है, डब्बा, उसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक। तो गैस चल रही होगी, तो हर डायरेक्शन में चल रही होगी, एक्स में, वाई में, जेड में, सब में चल रही है। अब इसके अंदर ना थोड़ा बहुत एजम्पशन है जो उसने लिए हैं, वो हमको वही मानने पड़ेंगे। ये मत बोलना कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ, डब्बे की लेंथ, वो क्यूब है, उसकी हाइट वाइट सब कुछ एल। तो एक मॉलिक्यूल है जिसका मास है एम नॉट और उसकी स्पीड है वी एक्स, एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो वो जा रहा है ऐसे। अब रास्ते में और भी मॉलिक्यूल है ना, तो टकरा के कहीं और चला जाएगा ना, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये सिर्फ सीधा चल रहा है, एजम्पशन, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं कि ये चल रहा है सीधा, टकरा के वापस आ जाएगा कितनी स्पीड से, वी एक्स से। क्यों?
लॉस नहीं हुआ, कुछ लॉस होता ही है, थोड़ा बहुत होता है। हमने मान लिया। हमने मान लिया लॉस नहीं हो रहा। जैसे एक खाली बोतल ले लो, उसको ऐसे ऐसे हिलाओ तो उसके अंदर मॉलिक्यूल तुम इमेजिन करो जल्दी जल्दी हिल रहे होंगे। अब तुम बोतल को रख दो, आधे घंटे के बाद देखोगे तो मॉलिक्यूल इतनी तेज नहीं हिल रहे होंगे, थोड़े सेटल से हो जाएंगे। क्यों? हाँ, तो वही चीज़ है ये। क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉस हो रहा है वहाँ पे थोड़ा। जब तुमने इसको हिलाया तो तुमने एनर्जी दे दी उनको, तो चलने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब धीरे धीरे वो रुकने लगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लॉस होता रहता है हर कोलिजन में। टकरान है ना ये सब, कोलिजन में लॉस होता रहता है। इलास्टिक कोलिजन तो परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं कि ये कैसा कोलिजन है, इलास्टिक इलास्टिक है। लगभग इलास्टिक रहता है लेकिन पूरा नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक तो कुछ भी नहीं होता ना दुनिया में। हाँ, अब आ जाओ, ये गया ऐसे टकरा के वापस आ रहा है, तो इसने भैया मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स दीवार पे भी लगेगा, वो निकालते हैं, और वो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर। सही है कि नहीं? तो पहले हम क्या निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम। टू एम नॉट बी एक्स। ये मोमेंटम कैसे चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। हाँ, ठीक है। अब देखो क्या है ये, एम नॉट इंटू वी एक्स, सपोज इनिशियल मोमेंटम माइनस या फाइनल मोमेंटम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैग्नीट्यूड मार रहा है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जो इनिशियल मोमेंटम फाइनल का ऑपोजिट है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की। सही है कि नहीं? अरे इधर एम नॉट बी एक्स। इधर पॉजिटिव ले लो यार, जहां मर्जी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें फोर्स से मतलब है। ठीक है, अब ये आ गया मोमेंटम चेंज टू एम नॉट वी एक्स। ठीक है, हाँ, फोर्स क्या लगेगा? फोर्स, अरे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना है ये, रख दो उसमें, और कितने कितने टाइम में ये फोर्स लग रहा होगा, सोचो कितने कितने टाइम में फोर्स लग रहा होगा। ये बॉल यहाँ से, मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा, फिर फोर्स लगाया, वापस आया, फिर यहाँ से आया, फिर वापस, फिर लगाया, फिर लगाया। डिस्टेंस भी ले लो कुछ एक्स। एल डिस्टेंस एल। कितने कितने टाइम में फोर्स लग रहा है? 12। यहाँ पे एक बार बताओ, यहाँ पे एक बार टकराया 2 बजे, उसके कितनी देर बाद दोबारा टकराएगा? 12। समझ गए कि नहीं? यहाँ से जाएगा, फिर वापस आएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12 बाय वी एक्स हो जाएगा टाइम, जितने जितने टाइम में वो टकरा रहा है। जैसे मान लो कि वो तुम हथौड़ा मार रहे हो दीवार पे, ठक ठक, हर सेकंड में मार रहे हो, तो एक एवरेज फोर्स निकालोगे, तो जो भी उसका मोमेंट, हथौड़े का मोमेंटम चेंज अपॉन 1 सेकंड, 1 सेकंड में लगा रहे हो, तो क्यों हर सेकंड में, तो एक एवरेज आ जाएगा कुछ। तो वही है ये, तो डेल्टा भी कितना हो गया? 2 एम नॉट वी एक्स डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में लग रहा है भाई? कितने कितने टाइम में दोबारा टकरा रहा है वो? 12 बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही टाइम है, और डिस्टेंस 12 नापा उसने। ठीक है, ये देखो 2 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, एम नॉट ये आ गया फोर्स। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये तो एक मॉलिक्यूल लगा रहा है, अब ऐसे तो करोड़ों मॉलिक्यूल है, तो टोटल फोर्स ये 1 ले लो, F1 मतलब एक मॉलिक्यूल के द्वारा फोर्स, तो टोटल फोर्स क्या होगा? तो सबका ये ऐड कर दो यार। नहीं नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, काइनेटिक थ्योरी वो तुम एवरेज लेके चलती है, एवरेज एवरेज स्टैटिस्टिक्स जैसे करते हैं ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 वो सब। तो एक मॉलिक्यूल ऐसे लिख सकते हैं, एम नॉट वी एक्स वन स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम नॉट वी एक्स टू स्क्वायर बाय एल। मतलब पहले मॉलिक्यूल के लिए वही कहानी, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए तीसरा, चौथा, करोड़ों जितने भी मॉलिक्यूल चलते जाओ बस। सपोज कुछ मॉलिक्यूल होंगे एन, एम नॉट वी एक्स एन बाय एल, सही है कि नहीं? एन मॉलिक्यूल ले लो यार, उसमें क्या है, एम नॉट बाय कैपिटल एन ले लो उसको,
ठीक है, अब ये कॉमन ले लो, इसमें से फोर्स आ जाएगा एम नॉट बाय एल वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर, ये वो क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं समेशन, शायद पढ़ा हो तुमने, हाँ भैया, अच्छा। वी एक्स स्क्वायर से लिख सकते हैं, क्यों आई ले लो जो मर्जी ले लो, इतना कुछ नहीं रहा इतने अंदर। समेशन में क्या करते हैं ना, वो लिखते हैं ना आई वन से लेके एन तक, वो सब लिखते हैं, तो वो तुमको लिखने यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये वैसे स्कूल वालों को सिखा देते, स्कूल में पूछ लेते ना, लेकिन तुम वैसे बेसिक समझो इसका, क्योंकि अगर इस पर कोई अच्छा सवाल आता है तो तुमको पता होना चाहिए भाई कैसे निकाल रहे हैं हम, ये प्रेशर निकाल कैसे रहे हैं, मोमेंटम चेंज, फोर्स, फोर्स निकाल रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल पे लगा दिया, ठीक है, क्यों भाई, ठीक है, भैया बस ये जो समेशन वाला मैं मतलब आप समझ तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 xn को हम ऐसे भी लिखते हैं इक्वल टू समेशन xi, i 1 से लेके n, ऐसे लिखते हैं इसको। क्या मतलब है, पहले i1 डालो, x1 आ गया, समेशन का मतलब प्लस करना है हर टर्म को, फिर i2 डालो, x2 आ गया, उन दोनों को ऐड करो, x1 प्लस x2, फिर i3 डालो, 4 डालो, और सबको ऐड करते जाओ, 2 ही आ जाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका है, क्यों ये पढ़ा नहीं था क्या, पढ़ा था, बस मेरे को ना इसको 10th में था ये, करने में लगा। कोई बात नहीं। इसी को एम नॉट बाई एल तो कांस्टेंट ले लो बाहर, कॉमन, वी एक्स आई वी आई आई ले लो यार, वैसे मैं लिखना नहीं चाह रहा ये सब, क्योंकि ऐसे जब मैथ्स में शुरू शुरू में बच्चों को समझाने के लिए सब लिख देते हैं, लेकिन बाद में क्या है ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर अंडरस्टूड है कि भाई तो आई वन से जा रहा होगा, तो ये यहाँ पे आई की वैल्यू 1 डालोगे वी एक्स वन स्क्वायर, फिर 2 डालोगे वी एक्स टू स्क्वायर, तो वो ऐड होता जाएगा सब। मेरे दिमाग में वही था कि मतलब वैसे तो बहुत वो होगी बात, पर कि हम और जो वैल्यू रखेंगे तो किस में रखेंगे, वो तो हाँ वो आई नहीं है, हाँ बस मैंने वो लगाया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आ गया। अब ये तो हो गया टोटल फोर्स जो ये सारे मॉलिक्यूल लगा रहे होंगे, तो अब इनको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी ऐसे लिख सकते, क्योंकि वो मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में चल रहा होगा, कोई भरोसा नहीं ना भाई, जैसे ये एक्स में चल रहा है तो वाई में भी तो चल रहा होगा, ये एक्चुअली उसका कंपोनेंट है, बोल सकता हूँ मैं, जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो एक एक्स में कंपोनेंट, एक वाई में, एक जेड में, तो मैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लिखूंगा वो ऐसा लिख सकता हूँ वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के, ठीक है कि नहीं, ये हो गया। अब इसका मॉड ले लो, मॉड क्या हो जाएगा, vx square plus vy square plus z square का whole यही करते हैं, वेक्टर का मॉड ऐसे ही निकालते हैं, अच्छा रूट आई वाले का स्क्वायर प्लस जेड, हाँ, तो अब वो उसका भी स्क्वायर कर दो, रूट हटा दो, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर vx square plus vy square plus z square सबका स्क्वायर। सही है कि नहीं, ये काइनेटिक थ्योरी का ना बस तुम प्रोसेस देखो, बाकी कुछ मत, ये तो फॉर्मूले हैं बाद में। ये आ गया, अब ये एक मॉलिक्यूल के, तो सबके लिए लगाएं तो समेशन लगा दूं, लग गया ये समेशन, और एवरेज निकालूं तो एवरेज के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूंगा। देखो वही वी वन स्क्वायर वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर, ऐसे करके सब मॉलिक्यूल के लिए डिवाइडेड बाय एन क्या आ जाएगा, एवरेज, एवरेज आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर का। ये भी समेशन लगाओ और एवरेज ले लो, समेशन, तो एक मॉलिक्यूल का हमने एवरेज निकाल दिया कि भाई ये ऐसे यूज कर सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर, सुना है क्या स्टैटिस्टिक्स में कहीं, रूट मीन स्क्वायर, नहीं कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ये एक्चुअली क्या है ना, नेट वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की नेट है ना, नेट वेलोसिटी का स्क्वायर करके सम करके एवरेज लिया है, स्क्वायर सम एवरेज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर किया
मीन ले लिया, एवरेज, और उसके बाद रूट ले लेंगे तो फिर वो आ जाएगा हमारा रूट मीन स्क्वायर। नाम है इसका कि हम यहाँ पे एवरेज किसका लेते हैं, स्क्वायर का। जब भी स्क्वायर का एवरेज लेते हैं तो रूट मीन स्क्वायर होता है आंसर। नॉर्मल एवरेज तो नॉर्मल एवरेज है, लेकिन स्क्वायर करके एवरेज रूट मीन स्क्वायर। हाँ ठीक है, इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर। हाँ तो उसको नाम दे देंगे एक, क्या बोले इसको, इस पूरी क्वांटिटी को बोलेंगे हम वी आर एम एस स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको वी आर एम एस स्क्वायर। क्योंकि ये एक तरीके की वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर ही तो आ रहा है ये, तो किसी वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, तो वो किसी वेलोसिटी को हमने बोल दिया वी आर एम एस का स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो भी वेलोसिटी आएगी हमें मान के चलेंगे पार्टिकल उसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्योंकि ये तो एक्स का है, वाई का, जेड का, उनका भी कुछ एवरेज होगा। जो वेलोसिटी वो तो वो जो एक्चुअल वेलोसिटी तो स्क्वायर है ना। हाँ तो उसमें भी तो स्क्वायर आएगा। अच्छा क्यों भाई, वो यूनिट तो सेम रहेगी, ठीक है कि नहीं। अब देखो इधर, ये तुमसे मैं पूछता हूँ, मान लो कि इस कमरे में मॉलिक्यूल एक्स में भी जा रहे हैं, वाई में भी जा रहे हैं, जेड में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल्स एक्स में जा रहे हैं, मतलब किस में ज़्यादा जा रहे हैं, क्या बोल सकते हो। हाँ ये तो क्या, बताओ ना, कुछ भी बोलो, जो लग रहा हो बोलो। किस डायरेक्शन में ज्यादा जा रहे हैं मॉलिक्यूल? हाँ कमरा ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। क्यों क्यों क्यों, भैया हम अगर हीट देते हैं तो कहाँ दे रहे हैं हीट, तुम्हें क्या जरूरत है हीट देने। एक बस नॉर्मल एक डिब्बा है, हमें बस ये पता है कि उस डिब्बे उस डिब्बे के अंदर गैस भरी हुई है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि किसी डायरेक्शन में ज़्यादा, नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये हम एज्यूम करेंगे कि हर डायरेक्शन में बराबर भाग रहे होंगे। भाई किसी डायरेक्शन में ज़्यादा जाने का क्या लॉजिक, क्या है, क्यों भागेंगे मॉलिक्यूल। जैसे इस कमरे में मॉलिक्यूल चल रहे हैं, तो मुझे कैसे पता कि एक्स में ज़्यादा चल रहे हैं या वाई में ज़्यादा चल रहे हैं। भाई मुझे तो मानना पड़ेगा ना, और एवरेज देखा जाए तो बराबर ही चल रहे होंगे। एवरेज देखा जाए तो इतने करोड़ों लाखों अरबों मॉलिक्यूल हैं, सबका एवरेज निकालोगे तो ऐसे लगेगा कि तुम वेलोसिटी निकालोगे एक्स डायरेक्शन में, उसका एवरेज निकालोगे, वो उतना ही आएगा जितना वाई में आ रहा है, क्योंकि अलग आने का कोई लॉजिक ही नहीं है। असली में असली मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो सुनो मेरी बात। किसी देश में लड़के और लड़कियां पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि लड़के ज़्यादा हो जाए या लड़कियां कम हो जाए, हो सकता है। अगर मतलब हरियाणा जैसे देश हो तो नहीं हो सकता, नहीं मैं बताता हूँ, अगर वो जैसे कि वो नहीं होता यार कि नहीं वो जो पूरा जो नहीं वो पूरा होता है कि x और y का तो 4 नहीं वो उसको छोड़ो यार, मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है सुनो भैया सुनो, अगर ये सब जैसे इलीगल काम नहीं होते कि बच्चे चेक करना पैदा होने से पहले, अगर वो सब नहीं हो रहा किसी देश में भी, किसी भी को उठाओगे 50:50 का रेशियो रहेगा। ये भगवान ने बना रखा है यार, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मैं तुमको एक जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक डाइस लो, ठीक है, उसमें कितने होते हैं, एक तो 6 होते हैं, एक बार फेंको कुछ आएगा, फिर दूसरी बार फेंको, 1,00,000 बार फेंको, 1,00,000 बार फेंकोगे तो सारे नंबर बराबर होंगे, देख लेना, जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा होंगे बराबर, गारंटी है, गारंटी है। 60 बार करेंगे भैया पर एक चीज जितनी ज़्यादा बार करोगे ना उतना ज़्यादा वो बराबर होते नहीं। पर एक ऐसी भी तो प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने 1,00,000 बार करा और 1,00,000 में से 50,000 बार 5 आया, नहीं हो सकता भाई, भगवान ने बना रखा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, घर के देखो सारे नंबर बराबर आएंगे, गारंटी है, ये गारंटी है। हाँ ऐसा ही है, तो जो लड़के लड़कियां पैदा होते हैं बराबर ही होते हैं वो, ये भी बराबर ही जाएंगे। तो अब देखो यार मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा हैं, 10⁻23, सोच लो अरबों खरबों, तो एवरेज देखा जाए तो सब बराबर ही है, सब बराबर हो गया काम। हाँ ये कौन सा लॉ है, ये भगवान का लॉ है काइनेटिक थ्योरी तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन ये ऑलरेडी है, ऐसे ही है। और तुम ये समझे कि एजम्पशन है, ये एक्चुअल में होता है। अब सही है। हाँ मैं समझ गया, वैसे तो जो इसका मतलब देखो,
ये तीनों चीजें हैं, ये कुछ एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ना वेलोसिटी, उसका स्क्वायर कुछ, तो तीनों बराबर होंगे, अलग होने का लॉजिक ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, Vx का 3 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 3 समेशन Vx स्क्वायर बाय n। हाँ ये ठीक है। हाँ अब यहां से वी समेशन वी एक्स स्क्वायर निकाल लो, कितना हो गया n/3 वी आर एम एस स्क्वायर। ये एक्चुअली वी आर एम एस वो है, वो वेलोसिटी है जिससे हम मानते हैं कि मॉलिक्यूल चल रहा है। तुम अगर माइक्रोस्कोप से देखने लग जाओगे ना, हर मॉलिक्यूल की अलग स्पीड होगी, टकरा रहा होगा कुछ कुछ। जैसे कि यहाँ पे तुमने बहुत सारे कीड़े छोड़ दिए, छोटे मोटे चींटियां छोड़ दी, अब चींटियों की स्पीड अलग है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो तुम ऐसे एक को पकड़ के बोलोगे तब तो उसकी स्पीड नहीं होगी कुछ, वो तो कुछ अलग ही होगी, लेकिन एवरेज लेने लग जाओगे ना तो वो यहीं पहुँचने लग जाएगा वो। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल का एवरेज लेने लग जाओगे वो यहीं पहुँचेगा वी आर एम एस। ठीक है, ये हो चुका है, ये ऐसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। हाँ भी निकलेगी ना कुछ तो होगी, 200 मीटर पर सेकंड जो मॉलिक्यूल भाग रहे होंगे उसका एवरेज। अब देखो ये वी सिग्मा वी एक्स स्क्वायर को उठा के इसमें डाल दो, फोर्स आ जाएगा एम नॉट बाय एल, ये क्या हो जाएगा n/3 वी आर एम एस का स्क्वायर। अब देखो ये n क्या चीज है, नंबर ऑफ जितने मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स, ये एम नॉट क्या है, मास, एक मॉलिक्यूल का, तो सोचो इन दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल मास। टोटल मास। ठीक है कि नहीं। तो एक मॉलिक्यूल का मास एम नॉट है और 1,00,000 मॉलिक्यूल है, तो 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा गैस का। तो इसको लिखेंगे हम एम वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3L। अब ये फोर्स है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, हाँ फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, जो दीवार जिस दीवार पे वो टकरा रहे हैं तो उसका एरिया कितना है, ए ले लेते हैं कुछ, एम वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन, अरे कितना हो गया ए 3L, सही है, या 3 इधर लिख लो, ए से डिवाइड कर दिया, ठीक, कुछ नहीं है उस वाले को ए से डिवाइड कर दिया यार, एरिया से, एरिया इनटू लेंथ क्या होती है, दीवार का एरिया इनटू लेंथ क्या होगी, वॉल्यूम, कमरे का वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम, सही है, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, बस, तो P इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी, तो वी आर एम एस आ गया, वी आर एम एस और प्रेशर का रिलेशन आ गया, यही काइनेटिक थ्योरी ने निकाला कि भाई प्रेशर तो हमें पता चल जाएगा वो गेज वेज लगा के जो भी है, लेकिन उससे स्पीड कैसे पता चलेगी ऐसे, प्रेशर से प्रेशर स्पीड बढ़ाओ, बता हाँ, देगी। प्रेशर से, बढ़ाओ तो स्पीड बढ़ जाएगी। बस। प्रेशर बढ़ाने के लिए वो करना पड़ेगा। अब देखो इधर डेंसिटी भी बोर्ड होनी चाहिए ना आइडियल गैस, वी आर एम एस इक्वल टू बोल सकते हैं 3P/ρ, उसका रूट लिख सकते हैं। हाँ भैया, अब आ जाओ आइडियल गैस इक्वेशन, पता है तुमको क्या होती है, हाँ भैया, P इक्वल टू RT। PV इक्वल टू nRT है। अरे n क्या होता है भाई, नंबर ऑफ वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास अपॉन हाँ, मोलर मास, लिख सकता हूँ, टोटल गिवन मास मोलर मास, हाँ भैया, मास अपॉन मोलर मास हो गया। हाँ भैया, और वॉल्यूम को नीचे ले जाओ, मास अपॉन वॉल्यूम मोलर मास RT, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी अपॉन मोलर मास, ρRT/m, हाँ भैया, तो अगर P/ρ को क्या लिख सकते हैं, RT/m, हाँ भैया, तो VRMS, ओ भैया 3 RT बाय M। ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, बताओ क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, RT तो टेम्परेचर, R तो कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है गैस का, लेकिन यहाँ पे तुमको पता नहीं है डेंसिटी प्रेशर दो वेरिएबल है, हाँ भैया, कैसे चेंज हो रहा है, ऐसा बोलना मुश्किल है कि प्रेशर बढ़ाओगे, क्या पता, तो हम किसी भी टेम्परेचर पे वेलोसिटी निकाल, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा ना तो जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, ये कुछ नहीं होगा, ये तो उतना ही रहेगा, क्योंकि डेंसिटी भी बढ़ जाएगी भाई उतनी, वो कट जाएगा, क्यों, हाँ भैया, तो मास लेकिन भैया अच्छा मैंने टेम्परेचर सेम है, प्रेशर ज्यादा है और प्रेशर कम है, तब भी दोनों भी सेम भैया है। हमने वही वाला सेटअप ले लिया पिस्टन, टेम्परेचर अगर सेम है तो वेलोसिटी भी सेम है, कुछ भी कर लो तुम। भैया हाँ हमने वही यही है काइनेटिक थ्योरी, हाँ हमने वही वाला सेटअप ले लिया, सब जगह से बंद है, एक पिस्टन है फिर गैस है, हाँ, हमने इस कर दिया, उसको दबाओगे तो टेम्परेचर वॉल्यूम का दबाओगे प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया हमने, तो ये सेम पर- रहेगी, मेरे को एक चीज पूछनी सेम है, अगर प्रेशर हमने बढ़ेगा, बाहर से ठंडा कर दिया उसे, टेम्परेचर सेम है तो इसलिए सेम, मेरे को हाँ प्रेशर बढ़ेगा,
कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा ना, बोल रहे हो ना, हाँ फिर ठंडा हो जाएगा, वापस आ जाएगा। जब तक टेम्परेचर बढ़ रखा है तब तक ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे। जैसे तुम साइकिल में हवा भरते हो ना ऐसे कैसे, तो पंप गर्म हो जाता है ना, तो हवा गर्म हो जाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, फिर दोबारा वापस वही वही आ जाती है, क्योंकि ठंडा हो जाता है। क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ गया तो ज़्यादा स्पीड, कम हो गया तो कम हो गया। सीधा सीधा टेम्परेचर से लेना था। तो ये दिया था उसने कहा। जो पानी की बोतल ऐसे हिला देते हैं, उसमें मतलब हम हीट दे देते हैं उसे, इस टाइप से थोड़ी। एक्चुअली तुम कोलिजन बढ़ा देते हो, उससे हीट बढ़ जाएगी। उनके बीच में ना फ्रिक्शन तुम ज़्यादा कर देते हो। जैसे पानी रुका हुआ है, रगड़ तो हो नहीं रही है, जब तुम ऐसे ऐसे हिलाओगे तो उसमें विस्कस फोर्स लगेगा ना, विस्कोसिटी, उसकी वजह से हीट निकलेगी और थोड़ी गर्म हो जाएंगे। और फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है धीरे धीरे, जब हम जैसे हीट निकलती है एटमॉस्फेयर में, वो दोबारा वापस आ जाता है वहाँ। पानी को भाई किसी ने ना ब्लेंडर में कर दिया था, उबाल दिया था, फिर तेज हुआ हीट हो रहा है। तो पानी उबल गया था। मेरे को कोई डाउट नहीं था। क्यों? मैं यूट्यूबर हूँ। नहीं, यूट्यूब में कुछ ऐसे हैं काम करने वाले जो बिल्कुल बहुत सारे- साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। मार्क के ऊपर भी आप पर ऐसे टिप आते हो उसके तूने चैनल का दूसरी लोगो बात बोला भी है। मैं समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन उससे बढ़िया मेरे को एक वो लगा, एक्शन लैब। एक्शन लैब है वो, सब कुछ घर पे ही करता है, और मतलब बारीकियों में जाता है। तुम सोचोगे, तुम सुनोगे ना उसको, तो सोचोगे कि यार क्या यार, ये तो सोचा नहीं था मैंने, ऐसा भी होता है। मतलब नई नई चीज़ें, नई नई चीज़ें निकलती हैं। उसको वो जो वो है, क्या नाम है उसका जो तुम बोल रहे हो चैनल, वो उसको रेफरेंस लेता है, रेफरेंस। उसकी हाँ, और वो घर पे करता है सब ऐसे। वो तो जैसे जो तुम बोल रहे हो चैनल, वो तो वो बहुत बड़े वो उसका से सेटअप है ना, करता उसने खर्चा कर रखा है ना बहुत। बहुत ज्यादा। ये घर पे ही करता है सब कुछ, और कैसे छोटी करते हैं? कर लेता है। करके देखो उसको, मैंने देखा था, सही सही बनाता है वो। पीएचडी कर रखी है ना उसने किसी में, और तो वो वीडियो ही वीडियो बनाता है। अभी जाएंगे। हाँ, नहीं उसके लिए थोड़ा सा ना उसे सेटअप भी बनाना है, मतलब थोड़ी बहुत मशीनें, जैसे उसने कुछ कुछ ले रखा है छोटा मोटा, लेकिन घर के इतनी अंदर ही करते घर के यहाँ तो लैब है, पता नहीं जो भी है, घर में ही करता है। अरे मतलब उतना खर्चा नहीं कर रहे ना वो मैरिज जो भी है। ये कर इसमें कितने फॉर्मूले? हो गया ये तो, काइनेटिक थ्योरी का डेरिवेशन हो गया। अब चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, छोटा सा ही है, इसके बाद आपने तो। बस एक बोल आगे यहाँ तक देखिए चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ, वो भी हम बेहोशी चीजें पूछ रहे थे, टाइम लगा है। लिख लो। देखो ये मत समझो कि आसान चैप्टर मजा आएगा, सबके लिए आसान है, सबके लिए आसान है। तुम्हें टफ चीजें ही करनी है, ये है। जब तक नहीं करोगे ना, आसान तो सब करके आ जाते हैं, मुश्किल करने से तुम रेस में बने रहते हो। आसान ही नहीं कर पाओगे ना, तो रेस में दब जाओगे। विजय सर ने भी यही बोला था। मुश्किल क्वेश्चन करके आओ। एनडीए का पेपर बनाते हैं ना, वो सब चीज के भाई पता नहीं क्या, विजय सर तो भाई बहुत कुछ करते हैं। सर विजय सर हर जगह है, वो हर जगह है। वो इंसान मतलब सीयूईटी उन्हें पता है कहाँ से पेपर आएगा। सीयूईटी के लिए कह दी कि सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी कर लो, उसके अलावा कुछ छूना मत। सीयूईटी इतने कॉन्फिडेंस। सीयूईटी कुछ नहीं है, तो बेकार इंडिया का, का पेपर मतलब जो बेकार आता की है चीज जो है एनडीए का जो पेपर आता है ना, वो बनाते हैं क्वेश्चन बैंक जो होता है ना, उसके अंदर क्वेश्चंस भरते हैं, उसके 35 क्वेश्चन हर एक टीचर डालता है, और बहुत कम ही टीचर जाते हैं। विजय सर वो बुलाया था। क्वेश्चंस बनाते हैं हाँ। ठीक है। लिख लिया जाए वाला ये। क्या हो गया?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम सुनी है क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, क्यों? नहीं, ये केमिस्ट्री में नहीं है क्या थोड़ा बहुत? मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में कुछ ऐसा नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितनी डायरेक्शन में ये मोशन ले सकता है, वो फ्रीडम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो है, नहीं, जैसे चींटी चल रही है बोर्ड पे, तो कितने मोशन ले सकती है वो? कैसे? एक्स में जा सकती है, वाई में, जेड में नहीं जा सकती। और घूम नहीं सकती क्या? घूमने वाला नहीं हो सकता, क्यों? हाँ, घूम भी सकती है, तो घूमने वाला भी एक मोशन हो जाएगा। जेड एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, ठीक है। ऐसे करके मॉलिक्यूल के भी हम डिग्री बनाते हैं कि कितने मोशन वो ले सकता है। तो जितने डायरेक्शन में मोशन हो सकता है तो उसका उतनी डिग्री हो जाती है। अब देखो जरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ? एफ से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन विच द मॉलिक्यूल कैन हैव द मोशन और विच कैन बी आइडेंटिफाइड। हाँ, रुक जा एक मिनट, लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुमको ऐसे ही बोल दिया। देखो उधर, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, सुनो सही। जैसे कि गैस है, गैस के मॉलिक्यूल है, कोई गैस ले लो, सबसे सिंपल गैस कौन सी है? अरे और सिंपल नहीं है, हीलियम, क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड वॉन्ड तो होता नहीं है, क्योंकि जो हीलियम के एटम्स हैं वो बॉल की तरह घूमते रहते हैं, बॉल है ना, तो ये बॉल कहाँ जा सकती है? एक्स में, वाई में, जेड में भी जा सकती है कंटेनर के अंदर। 3 मोशन तो हो गए, 3 हो गए ट्रांसलेशन चलने वाले। 3 रोटेशन भी होंगे। रोटेशन कैसे हो जाएंगे? बॉल घूम जाएगी क्या? घूम सकती है? कैसे घूम सकती है भाई बॉल? कैसे घूम जाएगी जब तक टॉर्क नहीं लगेगा? टॉर्क कौन लगाएगा? एक बार बताओ तुम, अरे तो छोड़ो, तुम ये देखो कि इस कमरे में वो बबल्स नहीं होते, वो फूक मारने वाले, वो जो सरफेस टेंशन वाले बबल्स घूम रहे हैं, तो क्या बबल्स घूम कह रहे हैं, उड़ रहे हैं, घूम सकते हैं? वो टकरा के घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते, क्योंकि जब टकराएंगे तो जो टकराने वाला फोर्स होगा वो सेंटर से पास करेगा और टॉर्क लगेगा ही नहीं। एक बलून यहाँ फुल रखा है, दूसरा ऐसे भेज दिया, फ्रिक्शन कहाँ है? मॉलिक्यूल में कहाँ लगता है फ्रिक्शन? क्यों? तुम ज्यादा अंदर मत घुसो, मैं तुमको ऐसे समझा रहा हूँ, वैसे इतना अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है, इसे थर्मोडायनेमिक्स है यार। देखो, एक होती है मोनो एटॉमिक गैस, जैसे हीलियम, तो जो बॉल है घूम रही है, तो वो मतलब वो चल रही है, वो एक्स वाई जेड में जा सकती है, लेकिन घूम नहीं सकती। कुछ भी कर लो, घूम नहीं सकती, क्योंकि जो 2 मॉलिक्यूल टकराएंगे वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ होगा ही नहीं, और जो भी फोर्स लगेगा वो सेंटर से पास करेगा, इसलिए नहीं घूम सकता भाई। ये को हर एटम वैसे के वैसे रहता है। हाँ, तो और कैसा रहेगा यार? सारे एटम ऐसे ही हैं, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। मोनो एटॉमिक गैस, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3, और तीनों ट्रांसलेशन 0 रोटेशन, 3 ट्रांसलेशन चलने वाली और 0 रोटेशन, घूमेगा नहीं वो, ठीक है। हाँ, दूसरा, इसके एग्जांपल क्या हुए? हीलियम, आर्गन और वही नहीं है। दूसरा ले लो डायटोमिक, तो इसकी डिग्री कितनी होती है? देखो, डायटोमिक मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिस डंबल की तरह हो गया, क्यों? ये हो गया। अब ये एक्स में, एक्स वाई जेड में तो जा ही सकता है, कोई रोक नहीं सकता इसको, ठीक है। और
एक्स एक्सिस के अबाउट घूम सकता है क्या? नहीं एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं घूम सकता ये। किसी भी मॉलिक्यूल से टकराएगा ये इसके अबाउट घूमेगा, वाई के अबाउट घूम सकता है ऐसे, और जेड के अबाउट घूम सकता है पंखे की तरह, लेकिन एक्स के अबाउट नहीं घूम सकता। भैया किसी ने रोटेट कर रोटेट कौन कराएगा इसको? ऐसे कौन रोटेट कराएगा? लेकिन नहीं भैया भैया किसी ने इसको ऐसे कर दिया और उसके बाद किसी ने, किसने किसने किया? किसी और ने कर दिया और दूसरे वाले नहीं ऐसे भी कर दिया तो, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट तो नहीं घूमेगा ना, भले ही वो ऐसा हो जाए, इसके अबाउट तो नहीं घूमेगा कभी। अच्छा इसके जिस about- में है ये वो एक्स है, ठीक है हाँ समझ गया जिस एक्सिस में वो खुद मॉलिक्यूल है उसमें नहीं घूम पाएगा, समझ गया। ठीक है। इसीलिए बाकी सब डिग्री है, लेकिन ये वाली डिग्री हटा के कितनी डिग्री हो गई? 3 ट्रांसलेशन और दो रोटेट 2 रोटेशन, तो कितने? 5। 3t + 2r। अब आ जाओ तीसरा कोई मीथेन का मॉलिक्यूल ले लो, CH4, वो तो सब में घूमेगा, उसका तो कोई ना कुछ कहीं से भी टकरा है, पिरामिड की तरह हो तो कोई इसका वो नहीं है ना एक्सेस वाली कुछ एक्सेस तो है, लेकिन वो सब में घूमेगा, सब में चलेगा। तो बाकी सब मॉलिक्यूल क्या हो गए? जो डंबल की तरह होते हैं ना मॉलिक्यूल, डंबल वाले मॉलिक्यूल, वो सिर्फ घूमते हैं, उनकी डिग्री 5 होती है, ठीक है। हाँ, जैसे CO2 भी डंबल की तरह है, तो उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक गैस। इसकी डिग्री 6 है, क्योंकि ये सब में घूमेगा, सब में चलेगा। ये सारे पॉलीटॉमिक गैस की 6 होगी, मैक्सिमम चाहिए भैया मैक्सिमम की बात नहीं है। मैक्सिमम 6 है पॉली, इससे कम भी हो सकती है। जैसे 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 अब मैं तो पॉलीएटॉमिक गैस की कम but सकती है। कोई पॉली एटॉमिक का और- मतलब क्या हुआ कि CO2 नहीं CO2 तो उसमें अच्छा नहीं, हाँ पॉली हो गया ना, लेकिन कुछ कुछ पॉली एटॉमिक होते हैं जो डंबल की तरह सीधे होते हैं। CO2 लीनियर जो है वो जैसे मैं नहीं तुमको हो बताता हूँ, SO2 क्या होता है? SO2 ऐसा होता है, सकता। सीधा नहीं होता है। ध्यान से देखो, सीधा होता है क्या? नहीं भैया क्योंकि इसके पास वो होता है ना, गोल पेड़ होता है वो। हाँ, घूमता तो है। उस वजह से वो टेढ़ा हो जाता है। H2O भी टेढ़ा होता है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल, ये कैसा है? ये नॉन लीनियर है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगी, क्योंकि डंबल की तरह नहीं है। तो जो भी लीनियर होंगे उनकी 5 होगी। बस CO2 हो गया, ओके। क्यों? दूसरे टाइम पे होंगे। वो तो ठीक है। लेकिन ये सब चीजें ना तुमको दे रखी होती हैं, तुमको बस मैं बता दूं क्या है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब याद करने में तो पता चल जाएगा। ये तो 5 है, हीलियम होगा तो 3 हो जाएगा, और बाकी सब 6 हो गया। सही है कि नहीं? कोई है CO2 सीधा ये 5, क्योंकि जो भी डंबल की तरह होगा उसका 5 होगा, ठीक है। तो भी हमने इसको इस वाले उसमें बांटा है क्यों? किसमें? मोनोटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीटॉमिक, क्योंकि ये तो डायटोमिक तो 5 ही होगा, और तो हो ही नहीं सकता कुछ CO2 पॉलीटॉमिक है, बट उसका तो 5 ही है। एक्सेप्शन। अरे भाई केमिस्ट्री अभी तो आपने CO2 बोला तभी मैंने पहले ही बता दिया कि जो डंबल की तरह है ना CO2, उसको यहाँ रखो बस, ठीक है। उसी का भी बढ़िया चल रही थी। तो पता क्या बोलते हैं इसको? नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, और अबव इसको ऐसे पूरा बोलते हैं नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक। CO2 लीनियर है, तो इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं, लीनियर ट्राइएटॉमिक और डायटोमिक। वो सब मैं लिखना नहीं जा रहा, मैं तो समझाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इतना अंदर में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। तो सीधा सीधा तुमको बस 3-5 ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, 3-5। क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े नहीं है केमिस्ट्री में? थोड़ी बस वही है, वही। मतलब प्लस माइनस। हाँ, बहुत सिंपल है। अब देखो क्या है ये, इसके बाद एक और चीज, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ है, एक लॉ है, ये नाम सुना है भाई, नाम सुना है। कोई बात नहीं, लिख लो इसको, लिख लो, खत्म करो।
ये बोलता है कि भाई किसी भी गैस की जो एनर्जी है वो जितनी भी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मान लो 5 है, तो उसकी एनर्जी पांचों में बराबर फैली होगी। पांचों में बराबर टोटल उसकी जो वो मतलब मैं बताता हूँ, एनर्जी जैसे मान लो मोनोएटॉमिक है, इसकी डिग्री 3 है, तो और तो है नहीं, 3 है, तो इसकी जो भी एनर्जी होगी वो तीनों डिग्री में बराबर फैली होगी। इसका मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, ई मान लो ई, तो ई बाई 3 होगी एक्स में, ई बाई 3 वाई में, और वी बाई 3 जेड में, चलने वाली। अब मान लो ये डायटोमिक है, तो इसकी टोटल एनर्जी ई है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ई बाय 5 होगी किस में, एक्स में, ई बाय 5 वाई में, ई बाय 5 जेड में, और ई बाय 5 घूमने वाली में, और एक और ई बाय 5 दूसरी वाली एक्सिस में घूमने वाली में। टोटल 5 हो गए। क्यों, समझ में आया? ये इजी काइनेटिक वाली काइनेटिक मतलब जैसे कि मान लो ये डंबल है, ये चल भी रहा है, तो उसकी कुछ एनर्जी है मान लो 10 जूल, चलने वाली ये वाली, इस डायरेक्शन में 10 जूल है, तो वाई में भी 10 होगी चलने वाली, और जेड में भी 10 होगी चलने वाली, और घूमने वाली भी 10 होगी वाई एक्सिस के बाद, और जेड एक्सिस के बाद घूमने वाली भी 10 होगी, सब में बराबर होगी। ठीक है, अगेन काइनेटिक थ्योरी यही प्रेडिक्ट करती है। सबका एवरेज ले लोगे, इंटरनल एनर्जी हो, पूरी थोड़ी टोटल इंटरनल थोड़ी मानेंगे अभी बताता हूँ, समझ में आए? क्या आगे ठीक, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कैसे देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, कोई भी मॉलिक्यूल हाफ एम वी स्क्वायर ले लो। इसको सीधा इक्वल टू हाफ एम वी, क्या हो गया, वी हो गया वी आर एम एस, क्योंकि हम मानते हैं कि इसी स्पीड से चल रहा है मॉलिक्यूल। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 RT, मतलब मास अपॉन मोलर मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 nRT। ये है ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी। अब तुम ये देखो कि एक ये जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है कहाँ फैली होगी, ट्रांसलेशन वाली डिग्री में। ये टोटल थोड़ी है, तो सिर्फ चलने वाली है, घूमने वाली नहीं है इसमें, चलने वाली। तो चलने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ फैली होगी, चलने वाली डिग्री में। और कोई भी गैस उठा लो, सबकी चलने वाली डिग्री 3 है, तो इसका मतलब एक डिग्री में कितनी होगी, 3 NRT by 2। अच्छा हाँ, 3 कट गया। ये 3/2 nRT है, ये चलने वाली काइनेटिक एनर्जी है। और चलने वाली कितनी डिग्री है, 3 है, इससे ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, 3 ही है। तो एक में कितनी होगी, 1/3 ऑफ दिस। क्यों, जैसे मान लो ये कुछ है 30 जूल, तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ फैली होगी, ट्रांसलेशन वाली में, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली है। ट्रांसलेशन वाली एनर्जी ट्रांसलेशन में फैली होगी, घूमने वाली एनर्जी घूमने वाली डिग्री में फैली होगी, लेकिन हर डिग्री में बराबर होगी। तो लेकिन हम पहले निकालते हैं कि एक डिग्री में कितनी एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना हो गया, nRT/2, nRT/2 हो गया, इसी को 3 से डिवाइड कर, तो 1 डिग्री में आ गई हमारी, 1 डिग्री में। सपोज 1 डिग्री में कितनी आ गई, उसकी 30 थी टोटल, मतलब कौन सी, चलने वाली, ट्रांसलेशन वाली 30 थी, तो 1 डिग्री में ट्रांसलेशन वाली डिग्री में 10 आ गई। अब इसने बोला है कि कोई भी डिग्री हो सब में बराबर होगी भाई, कोई भी है, तो रोटेशन वाली डिग्री में भी 10 ही होगी, सब में 10 होगी। तो अब मुझे अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, मतलब इसकी कोई भी एक फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन वाली डिग्री निकाल का 1 से इंटू कर देंगे। एफ से मल्टीप्लाई, खत्म कहानी। क्यों, क्योंकि ये जो एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ, देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में कितनी है, 30 है,
तो मैं बोलूँगा ये जो 30 है ये 3 में फैली होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन है ये 3 में फैली होगी, तो एक में कितनी होगी 10, तो एक में 10 है। तो अगर कोई गैस है, सपोज ये ले लो तुम डायटोमिक, तो इसमें तो 5 डिग्री है ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5 × 10। पॉलीटॉमिक में सड़ जाएगी। क्यों भाई? और ये तो तो एक ट्रांसलेशन की है ना, कौन सी वाली? ये 1 डिग्री में, काइनेटिक ट्रांसलेशन कौन से वाले में बोल रहा हूँ? ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन ये है, 3 डिग्री ऑफ टर्म पे है जो ट्रांसलेशन। ये 3 डिग्री में फैली होगी क्योंकि ट्रांसलेशन वाली है। तो कितनी हो गई NRT/2? 1 डिग्री में। लेकिन लॉ ने ये बोला था कि कोई भी डिग्री हो भाई, घूमने वाली चलने वाली, सारी डिग्री में बराबर होगी, तो इतनी ही एनर्जी रोटेशन में भी होगी, सब में होगी, सब में होगी। तो अगर किसी गैस की 5 F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आ जाएगा। तो अब आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल बिल्कुल सारी मिला के टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? ऑफ गैस, F से मल्टीप्लाई कर दो, F/2 NRT। F/2 NRT आ गई टोटल। ठीक है, ये अब हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। गैस इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यही होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस। लेकिन जो गैसेस, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ, बहुत कम होते हैं, मतलब वो लगता ही नहीं है कुछ कि फोर्स भी लग रहा है। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होते, इसका मतलब जो फोर्स ही नहीं होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यार? मतलब उछल वो कर लेंगे नेगलेक्ट। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? नेगलेक्ट कर देंगे। ऐसे समझ लो कि बहुत दूर चले जाओ तुम स्पेस में, वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी बहुत कम है, फोर्स बहुत कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी बहुत। नेगलेक्ट कर सकते हैं ये। हाँ, ये सही लगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस between molecules are very weak, तो पोटेंशियल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली जीरो। फोर्स ही नहीं है, वीक है बहुत, फोर्स कम है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो उसमें जो भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है, यू से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है? तो यू क्या हो जाएगा? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं। जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी लगभग। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं टोटल, यही है इंटरनल एनर्जी। क्या हो जाएगा? F है, हाँ, F/2 NRT, यही इंटरनल एनर्जी आ गई। सही है कि नहीं ये कहानी? हो गया काम? हाँ, टाइम कितना हो रहा है? पता भी नहीं चला खत्म हो गया भाई, एकदम बढ़िया था। क्या लेगा? इसके अंदर एक और चीज बता सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक हीट सुनी है, गैस की होती है स्पेसिफिक हीट। हाँ आपने
हाँ वो बताया था, वो तो सॉलिड की थी। जैसे लोहे की स्पेसिफिक एक ही थी, लेकिन गैस की बहुत सारी होती है। गैस की बहुत सारी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये पढ़ा है मैंने। पढ़ा है। ये तो है केमिस्ट्री। गैस की स्पेसिफिक हीट बहुत सारी होती है, बहुत सारी, क्योंकि उनके साथ ना प्रेशर टेम्परेचर ये सब चेंज होते रहते हैं। लोहा है, लोहे पे प्रेशर कितना भी डाल लो तो वैसे ही रहेगा ना, उसका वॉल्यूम चेंज होगा ना कुछ, इसीलिए उसकी स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं होती। लेकिन गैस में क्या है, प्रेशर ज़्यादा कर दो वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा कर दो ये हो गया वो हो गया, बहुत कुछ होता रहता है। तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको बोलते हैं CV, और वो होता है कितना, FR/2। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो है ना FR/2, इसी को बोलते हैं CV। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCVT। ये पढ़ा है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं CP, और ये होता है F+2 इंटू R/2। ये थर्मो में बता दूंगा, प्रोसेस से बता दूंगा, ठीक है। तो एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, मतलब CP/CV। उसको बोलते हैं गामा, CP/CV, और ये होता है 1+2/F। ये फॉर्मूले वैसे थर्मो में आ जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा यही बताया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ऐसे, वन प्लस टू बाय एफ। जब वो पढ़ेंगे ना थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्लास, हाँ नेक्स्ट क्लास में थर्मो हो जाएगा, रोटेशन के डाउट्स। तुमने कर लिया, ट्राई कर लिया सारे? ऐसे ही बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। भैया मेरे को ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि टॉर्क निकालते किस तरह है, जो हमें एक 3 डायमेंशनल